AR रहमान, एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ऑस्कर विजेता, ग्लोबल म्यूजिक आइकॉन और भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव। दशकों से उनके संगीत ने जैसे पूरे देश को एक धागे में पिरो कर रखा है। लेकिन हाल ही में उनके एक बयान ने एक बहुत ही गहरी बहस छेड़ दी है। एक ऐसा बयान जिसने कई लोगों को चौंका दिया और कला, धर्म और पहचान जैसे बड़े सवालों को फिर से सामने ला खड़ा किया है। तो आखिर ऐसा क्या कहा गया? देखिए, विवाद की जड़ है रहमान का ये सीधा बयान, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में कम काम मिलने के पीछे एक मजहबी एंगल का इशारा किया। उनके शब्द थे, ये शायद एक सांप्रदायिक बात भी हो सकती है। जब इस बयान को और खोला गया तो पता चला कि उनका दावा ये है कि 2018 के बाद से इंडस्ट्री में एक पावर शिफ्ट हुआ है और इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स कम हो गए हैं। उनका कहना है कि अब फैसले क्रिएटिव लोग नहीं बल्कि दूसरे लोग ले रहे हैं और हो सकता है कि ये फैसले सांप्रदायिकता पर आधारित हों। अच्छा, इस दावे को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके करियर के उस सुनहरे दौर में जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। एक ऐसा दौर जब मजहब कभी मुद्दा बना ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दौर उनके धर्म बदलने के बाद शुरू हुआ था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1989 में दिलीप कुमार से वो AR रहमान बने। फिर 1992 में रोजा ने उन्हें पूरे देश का चहेता बना दिया। 1997 में उनका वंदे मातरम तो जैसे देश की आवाज बन गया। और 2000 का दशक वो तो पूरी तरह रहमान का था। लगान, रंग दे बसंती, गुरु और फिर 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ है 2000 के दशक की वो फिल्में जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को डिफाइन किया, और दूसरी तरफ है हाल के कुछ प्रोजेक्ट्स जिनका कल्चरल इम्पैक्ट सोर्सेस के मुताबिक उतना बड़ा नहीं रहा। और इस सब के बीच ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है। यही वो ऑडियंस है जो दशकों से रहमान का सबसे बड़ा फैन बेस रही है। इसी ऑडियंस ने उनके सूफी संगीत को भी सराहा और देशभक्ति गीतों को भी सिर आंखों पर बिठाया। तो सवाल ये है कि अगर अतीत इतना शानदार था तो आज ये सब बातें क्यों हो रही हैं? यहीं पर सोर्सेज एक दूसरा नजरिया पेश करते हैं। उनका कहना है कि जवाब किसी की नफरत या साजिश में नहीं, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बदलते हुए मिजाज में छिपा है। जरा सोचिए, पिछले एक दशक में क्या क्या नहीं बदला। यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब म्यूजिक बनाने के लिए किसी बड़े लेबल की जरूरत नहीं रही। जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी की पसंद मिलेनियल्स से बिल्कुल अलग है। और अब पूरे गाने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एक वायरल हुक जो रील्स और शॉर्ट्स में चल जाए। और इस नए माहौल में जाहिर है नए संगीतकार भी उभरे हैं। अमित त्रिवेदी, प्रीतम, सचिन जिगर, शाश्वत सचदेव, तनिष्क बागची और विशाल मिश्रा, ये वो नाम हैं जो सोर्सेस के मुताबिक आज के यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, नोकिया का। याद है, एक जमाना था जब नोकिया का मतलब ही मोबाइल फोन होता था, लेकिन फिर स्मार्टफोन्स आए और पूरा गेम ही बदल गया। तर्क ये है कि शायद रहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, सोर्सेज एक और सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये वाकई एक मजहबी भेदभाव का मामला होता तो क्या इसका असर इंडस्ट्री के दूसरे मुस्लिम आर्टिस्ट्स पर नहीं दिखना चाहिए था? सलीम सुलेमान हो, अमाल और अरमान मलिक हो या फिर खान एक्टर्स, उन्हें तो लगातार काम और कामयाबी मिल रही है। तो एक तरफ तो मार्केट के बदलने का तर्क है, लेकिन सोर्सेज एक और ज्यादा गहरे और वैचारिक पहलू की तरफ भी इशारा करते हैं, और इसे उन्होंने नाम दिया है न्यू कन्वर्ट थ्योरी। तो ये न्यू कन्वर्ट थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, सोर्सेज में इसे ऐसे समझाया गया है कि जब कोई इंसान अपना मजहब बदलता है तो कभी-कभी वो अपनी नई पहचान को साबित करने के लिए उस मजहब में पैदा हुए लोगों से भी ज्यादा कट्टर रवैया अपना लेता है। ये एक सोच है जो सोर्सेज में पेश की गई है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए सोर्सेज मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। उनकी शुरुआती शायरी जैसे तराना हिंदी, जिसमें वो लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भारतीय एकता की बात करती है। लेकिन बाद की शायरी जैसे तराना मिल्ली में उनका फोकस ग्लोबल मुस्लिम उम्मा पर शिफ्ट हो गया और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की वकालत की। सोर्सेज रहमान के अपने व्यवहार में भी कुछ कथित बदलावों का जिक्र करते हैं, जैसे कि एक गीतकार को माथे पर तिलक लगाने की वजह से कथित तौर पर घर में आने से रोकना, उनके संगीत में ख्वाजा और मौला जैसे इस्लामी शब्दों का बढ़ता इस्तेमाल, या फिर एक हिंदू राजा पर बनी फिल्म छावा के संगीत की आलोचना होने पर उसे विभाजनकारी बता देना।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं, दो नजरिए हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि रहमान के काम में ये कथित कमी क्यों आई है। एक कहानी कलाकार की है और दूसरी इंडस्ट्री की। इस टेबल में ये दोनों कहानियां बिल्कुल साफ हैं। रहमान का दावा है कि एक सांप्रदायिक पावर शिफ्ट उन्हें साइडलाइन कर रहा है। वहीं सोर्सेज का काउंटर क्लेम है कि मार्केट में एक जनरेशनल शिफ्ट ने ऑडियंस का टेस्ट बदल दिया है। रहमान कहते हैं कि वो एक विभाजनकारी सोच का शिकार हैं, जबकि सोर्सेज का तर्क है कि वो खुद को नए दौर के हिसाब से ढाल नहीं पाए और शायद खुद वैचारिक रूप से बदल गए। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी आइकॉन का असर, उसका प्रभाव कम होने लगता है, तो क्या ये सिस्टम है जो बदल गया है या फिर वो कलाकार खुद? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।